So before starting about the design speed, there are some technical terms which you should remember. That what are those technical terms? First of all, that is posted speed. Posted speed क्या है? Posted speed is the speed limit which is posted on the speed limit board. जब आप किसी भी रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हो, हाईवे के ऊपर या मोटरवे के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हो, तो साइड में अचानक एक आपके पास एक नोटिस बोर्ड आ जाता है। नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है जो सर्कुलर शेप में होता है। सर्कुलर शेप में नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 90 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर, या ऐसे लिखा होता है मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर। वो जो पर्टिकुलर स्पीड लिमिट लिखा होता है स्पीड लिमिट बोर्ड पे, उसको हम कहते हैं पोस्टेड स्पीड। कि भाई उस स्पीड के ऊपर नहीं जा सकते आप, या उस स्पीड के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको फ़ाइन वगैरह भरना पड़ेगा। जो मोटरवेज़ वाले होते हैं वो वहाँ पर स्पीड गन लेके खड़े होते हैं, जो आपकी स्पीड को चेक कर रहे होते हैं। अगर आप पोस्टेड स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल कर रहे होते हो तो आपको फ़ाइन भरना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर स्पीड को जो नोटिस बोर्ड पे लगा होता है या लिमिट बोर्ड पे लगा होता है, उसको हम कहते हैं पोस्टेड स्पीड। द अलाउएबल मैक्सिमम स्पीड लिमिट which is posted on the speed limit board is called as the posted speed। ठीक है, सिंपल है। पोस्टेड स्पीड जे बारे में तकरीबन जेके गाड़ियों हलाईंदा हूंदा उन्हनि खे ॻाल्हियूं ख़बर हूंदी, या जंहिं बि रोड ते ट्रेवल कयो हूंदो उन्हनि खे ख़बर हूंदी। देन देयर इज़ ऑपरेटिंग स्पीड। ऑपरेटिंग स्पीड को हम स्पॉट स्पीड भी कहते हैं। ऑपरेटिंग स्पीड इज आल्सो कॉल्ड एज फ्री फ्लो स्पीड या स्पीड स्पॉट स्पीड। मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल and at a time speed of the vehicle will be called as the operating speed। मसलन फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते अचानक आपकी जो नज़र है आप पे नज़र पड़ी है स्पीडोमीटर पर। तो स्पीडोमीटर पर जो भी आपका स्पीड रीडिंग चल रही है दैट इज़ योर ऑपरेटिंग स्पीड। मीन्स के चलाते वक्त उस टाइम आपकी रीडिंग क्या है स्पीडोमीटर पर, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑपरेटिंग स्पीड। सो आप भी अपनी गाड़ी की चेक कर रहे होते हो स्पीडोमीटर पे स्पीड, और जो मोटरवेज वाले होते हैं वो स्पीड गन लेके आपकी ऑपरेटिंग स्पीड को चेक कर रहे होते हैं। मोटरवे क्या करते हैं, स्पीड गन लेके आपके गाड़ी जो भी गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड को चेक कर रहे होते हैं। वो होती है आपकी ऑपरेटिंग स्पीड। तो मोटरवे सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि भाई जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो पोस्टेड स्पीड से ज़्यादा तो नहीं है। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ऑपरेटिंग स्पीड शुड बी लेस देन आर इक्वल टू द पोस्टेड स्पीड। अगर ऑपरेटिंग स्पीड आपके पोस्टेड स्पीड से ज़्यादा होगी तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग स्पीड इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल एट अ टाइम स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, उसके बाद है रनिंग स्पीड। सो रनिंग स्पीड क्या है? रनिंग स्पीड मसलन एक मैं आपको मिसाल दे दूं कि फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैवल करना है खैरपुर से लेकर हैदराबाद तक। तो मैं गाड़ी निकालूंगा, खैरपुर से चलाता जाऊंगा, कहीं पर स्पीड मेरी स्लो होगी, कहीं पर फास्ट होगी, और चलाते चलाते कुछ टाइम में मैं हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो जिस भी टाइम पर मैं हैदराबाद पहुंचूंगा, वहाँ से मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ, मैंने टाइम नोट किया है, और जिस टाइम पे मैं हैदराबाद पहुंचा हूँ मैंने वहाँ पर भी टाइम नोट किया है। तो अब मैं देखूंगा कि टोटल लेंथ ऑफ हाईवे सेक्शन कितना कवर किया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर मैंने कवर किया। तो उस 200 किलोमीटर को मैं जितने टाइम में पहुंचा हूँ उससे डिवाइड कर दूंगा। फिर जो भी रीडिंग आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज माय रनिंग स्पीड। रनिंग स्पीड को आप एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई होगी थोड़ी बात कि कोई भी दो डेस्टिनेशन है उनके बीच में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो टोटल लेंथ जो जितना भी कवर किया उसको डिवाइड कर रहे हो टोटल टाइम में, रनिंग टाइम में, तो आपके पास आ जाएगी दी रनिंग स्पीड। सो इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, लेंथ ऑफ अ हाईवे सेक्शन डिवाइडेड बाय द रनिंग टाइम, टोटल लेंथ ऑफ रोड कवर बाय व्हीकल इन रनिंग टाइम। ठीक है, उसके बाद है डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड इज द सिलेक्टेड स्पीड विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन फीचर्स। वो स्पीड जिसके बेसिस पे हम हाईवे के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन करते हैं या हाईवे डिज़ाइन करते हैं उसको हम कहते हैं डिज़ाइन स्पीड। चलें, ये पोस्टेड स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड और रनिंग स्पीड आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं आगे चलकर वहाँ पर टेक्निकल टर्म्स ये यूज़ होने वाले हैं। पोस्टेड स्पीड जब भी आपके माइंड में आए तो आपके पास आपका माइंड में फिगर बन जानी चाहिए कि भाई रोड में हम ट्रेवल कर रहे हैं और रोड के साइड में एक स्पीड लिमिट बोर्ड है और वो है पोस्टेड स्पीड। ऑपरेटिंग स्पीड जब भी आपके माइंड में आए तो आपके माइंड में फिगर आ जाना चाहिए कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी के स्पीडोमीटर पे मेरा ध्यान जा रहा है तो वो है मेरा ऑपरेटिंग स्पीड। या आपका ध्यान जाना चाहिए कि जो मोटरवेज पर पेट्रोल ऑफिसर्स होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं स्पीड गन लेकर, तो उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग स्पीड। उसके बाद रनिंग स्पीड है, तो रनिंग स्पीड आप कोई भी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ले और उसके बाद आप अज्यूम करें और उसके बाद उसको टोटल लेंथ को डिवाइड कर दें रनिंग टाइम से, आपके पास रनिंग स्पीड आ जाएगी। ये
आपके पास डिज़ाइन स्पीड के बारे में, तो कि भाई वो स्पीड जिसके बेसिस पे हम सारे डिज़ाइन करते हैं, सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिज़ाइन स्पीड। सो डिज़ाइन स्पीड जो होती है ना, वो ना रनिंग स्पीड होती है, ना ऑपरेटिंग स्पीड होती है, ना पोस्टेड स्पीड होती है, तकरीबन इन सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि हम जो किसी भी रोडवे को किसी भी फैक्टर से को लेके हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन अगर आप कोई भी बीम डिज़ाइन कर रहे हो, तो बीम पे जितना भी लोड आना है, उससे कुछ ज़्यादा लोड पे आप उसको डिज़ाइन कर रहे होते हो। इसी तरीके से कोई रोडवे है, रोडवे पे जितनी स्पीड पे गाड़ियाँ ट्रैवल करनी है, उससे ज़्यादा स्पीड पे आप उसको डिज़ाइन करते हो, तो दैट स्पीड विल बी कॉल्ड एज द डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड को हम कुछ ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। So design speed, what is design speed? The maximum safe speed that can be maintained over a specified section of highway when the conditions are so favorable that the design features of the highway govern. ठीक है, वो मैक्सिमम सेफ स्पीड जिसके हिसाब से हाईवे कंडीशंस will be favorable and highway design features will be favorable. All design features should be favorable. हर वो सेफ स्पीड जिसके हिसाब से हम हाईवे के हर फीचर को इजीली डिज़ाइन कर सके, उसको हम कहेंगे डिज़ाइन स्पीड। द डिज़ाइन स्पीड शुड बी कंसिस्टेंट विद द स्पीड द ड्राइवर इज लाइकली टू एक्सपेक्ट। वो स्पीड होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। वो स्पीड होना चाहिए जिसके ऊपर ड्राइवर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि इतनी डिज़ाइन स्पीड इस रोड पे तो होनी चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल आप मोटरवे डिज़ाइन कर रहे हो, और मोटरवे पे आप कर दो कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो जो मोटरवे पे बंदा चढ़ेगा वही बोलेगा कि यार ये क्या बात हुई, ये मोटरवे है और यहाँ पर इन्होंने 30 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो तकरीबन 120 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। सो रोड जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो ड्राइवर के एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ड्राइवर के एक्सपेक्टेशन से कंसिस्टेंट होना चाहिए। सेकंड इज फिट द ट्रेवल डिजायर्स एंड हैबिट्स ऑफ नियरली ऑल ड्राइवर्स। हैबिचुअल ड्राइवर्स होते हैं जो ड्राइविंग करते रहते हैं, उनके डिज़ायर के हिसाब से होना चाहिए। मसलन सेम चीज़ है कि अगर आप मोटरवे देखो, हैदराबाद टू कराची मोटरवे देखो, वहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उनसे अगर आप पूछोगे, उनका आप इंटरव्यू लोगे कि ये जो पर्टिकुलर रोड है, ये आपके ट्रैवल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, या ट्रैवल डिज़ायर्स इन द सेंस आपके भाई जो जितनी स्पीड पे आप चलाना चाह रहे हो उतनी स्पीड पे गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर स्मूथली, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर इस मोटरवे पे जितनी स्पीड पे हम चलाना चाह रहे हैं, जितने जितना रोड का लेवल ऑफ सर्विस है, जितनी मोबिलिटी है, उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर रोड परफेक्टली बना हुआ है और हम इजीली इसको इस पे ट्रैवल कर रहे हैं उस डिज़ाइन स्पीड पे या उस स्पीड पे। So the design speed should fit the travel desires and habits of nearly all drivers. तो ये भी याद रख लें कि design speed is not the posted speed. It is not posted speed and not operating speed. माइक आपके बेटा। So it should not be the posted speed and not the operating speed. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये posted speed भी नहीं होनी चाहिए और operating speed के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। It should be always higher than that. Should be greater than that. दोनों से हायर होना चाहिए, दोनों से ऊपर होना चाहिए। इसका भी रीज़न है जो मैं आपको आगे एक स्लाइड है उसमें एक कंसेप्ट दूंगा इसका। ओके, सो डिज़ाइन स्पीड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स ऑल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन गिवन है डिज़ाइन स्पीड के बारे में। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द साइड डिस्टेंस। बिल्कुल जो डिज़ाइन स्पीड होता है वो साइड डिस्टेंस को अफेक्ट करता है, और हॉरिजॉन्टल कर्व के डिज़ाइन को स्पीड कर अफेक्ट करता है, एंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व को अफेक्ट करता है। ये तीनों चीज़ों को डिज़ाइन स्पीड अफेक्ट करता है। साइड डिस्टेंस है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा आपको साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कर्व है, जितनी ज़्यादा डिज़ाइन स्पीड होती है, हॉरिजॉन्टल कर्व का जो रेडियस है वो उतनी ज़्यादा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व है, उससे भी रिलेटेड सेम चीज़, डिज़ाइन स्पीड जितना होगी लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व आपको उसके हिसाब से प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द सेफ्टी पर्पज़। Since the speed of the vehicle vary with the driver, terrain, etc., a suitable safe design speed is adopted for all geometric design. ठीक है ना, हर व्हीकल का स्पीड जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसके हिसाब से हमें एक सुटेबल डिज़ाइन स्पीड हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सो डिज़ाइन स्पीड हम ऐसे भी नहीं कि हम हाईएस्ट जो स्पीडीएस्ट व्हीकल है उसका हम डिज़ाइन स्पीड लें, या जो स्लोएस्ट व्हीकल है जिसकी स्पीड सबसे कम हो उसकी स्पीड लें। हम मॉडरेट स्पीड लेते हैं, कोई भी मॉडरेट स्पीड लेते हैं। जैसे डिज़ाइन व्हीकल में हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि डिज़ाइन व्हीकल के हर हाईवे का कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो उसके डिज़ाइन व्हीकल से अफेक्ट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे है, कहीं पर आपको डिज़ाइन स्पीड
कम मिलेगी, कहीं पर डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा मिलेगी। जैसे आप कहीं पर भी कोई रोड है वो अर्बन एरिया से अगर गुजरता है या सिटी एरिया से गुजरता है तो वहाँ पर आपको डिज़ाइन स्पीड कम मिलेगी। डिज़ाइन स्पीड नहीं, पोस्टेड स्पीड कम मिलेगी। डिज़ाइन स्पीड तो वहाँ पर वैसे भी कम हो जाती है। जैसे जैसे पोस्टेड स्पीड कम हो जाती है ना, वैसे डिज़ाइन स्पीड भी कम हो जाती है। ओके, डिज़ाइन स्पीड एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। बिल्कुल हाईवे है तो उसकी डिज़ाइन स्पीड अलग होगी, मोटरवे की अलग होगी। अगर रूरल रोड है तो उसकी डिज़ाइन स्पीड अलग होगी। टोपोग्राफी ऑफ एरिया है, प्लेन रोड है, प्लेन एरिया है, रोलिंग है या माउंटेनियस है, ये तीनों टोपोग्राफी के एरियाज होते हैं। इन तीनों के में उनकी डिज़ाइन स्पीड अलग होगी। लैंड यूज़ ऑफ एडजस्टेंट एरिया है, अगर उसकी बात करें तो उसके जिस जहाँ पर आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है उसमें एडजस्टेंट में जो लैंड है वो किस हिसाब से यूज़ हो रहा है, इधर वो एग्रीकल्चर हिसाब से यूज़ हो रहा है या उसमें रूरल रोड है, रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। ठीक है। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें भी आपको फ़र्क पड़ जाता है आपके डिज़ाइन स्पीड का। एंड आल्सो द ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। कि डिज़ाइन स्पीड डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक किसी भी रोड सेक्शन पे आप खड़े हो जाओ और वहाँ पर अगर आप व्हीकल्स गिनना शुरू करो कि कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में 1 घंटे में कितने व्हीकल्स पास होंगे, तो वो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाता है। मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। तो कोई ऐसा रोड है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं, कोई ऐसा रोड है जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ ट्रैफिक व्हीकल्स पास हो रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक वैल्यू व्हीकल्स पास हो रहे हैं तो उसका ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसमें कम नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं उसका ट्रैफिक वॉल्यूम कम है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम जिसकी ज़्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास हो रहे होंगे और जिसमें कम नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे होंगे, उनमें से किसकी डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए? थोड़ा सोचें। जंहिंमें रश ज़्यादा हुजे उन जी डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा हुजणु खपे, जंहिंजी रश घटि हुजे उन जी डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा हुजणु खपे। सर जंहिंमें रश घटि हुजे। सही आहे। जंहिंमें रश घटि हूंदी आहे उन में असां डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा रखंदा आहियूं। जीअं तव्हां ॾिसंदा त सिटी रोड्स जेके हूंदा आहिनि, अंदरां रोड्स हूंदा आहिनि, उन में तव्हांजी डिज़ाइन स्पीड सफ़ा घटि हूंदी आहे या ऑपरेटिंग स्पीड ई चइजे। सिंपल ऑपरेटिंग स्पीड जी ॻाल्हि था कयूं त ऑपरेटिंग स्पीड जेके विदिन सिटी रोड्स हूंदा आहिनि उन में तव्हांजी ऑपरेटिंग स्पीड सफ़ा घटि हूंदी आहे। हर कंहिंजी जॾहिं बि गाॾी हलाईंदा आहियो त तव्हांजे ब्रेक ते पेर हूंदो आहे त मथां अॻियां का गाॾी अची वञे। ऐं उन जे बनस्पत जेकॾहिं तव्हां हाईवे पे ट्रैवल कयो, अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हाईवे पे आप देख रहे हो कि आप तकरीबन थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ गियर पे चल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हाईवे की जो डिज़ाइन स्पीड होती है या ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है बनस्पत रूरल रोड से। रूरल रोड पे नंबर ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है और हाईवे पे ट्रैफिक वॉल्यूम कम होता है। सो ट्रैफिक वॉल्यूम जितना कम होगा उसकी डिज़ाइन स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। बट दैट इज़ आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। Okay, since there are wide variation in the speed adopted in different by the different drivers and by different types of vehicles, design speed should be selected such it satisfy nearly all drivers। जो previous slide में हमने बोला था कि हर type of driver और हर type of situation को satisfy करे। At the same time, a higher design speed has cascading effect in the other geometric design and thereby cost escalation। क्या होता है अगर आप higher design speed ले लेते हो, कोई भी आप मॉडरेट डिज़ाइन स्पीड नहीं लेते हो जो उनके जो ड्राइवर्स हैं उनकी नीड्स के हिसाब से नहीं होती, तो उसके कुछ नेगेटिव इस पे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 85th परसेंटाइल है उसको हम एज ए डिज़ाइन स्पीड कंसिडर करते हैं। वो कैसे करते हैं? मसलन कि एक पर्टिकुलर रोड सेक्शन उठाते हैं जो सिमिलर हो, जो वो सिमिलर रोड सेक्शन हो जो पहले हम डिज़ाइन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक रोड है जो जामशोर रोड 27 सेक्शन पे रोड डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सेक्शन के साथ दूसरा कोई रोड देखेंगे जो ऑलरेडी बिल्ट है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि तकरीबन ड्राइवर्स व्हीकल्स को कितनी स्पीड पे चला रहे हैं, ठीक है। उनमें से फिर काउंट करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि 85% ऑफ ड्राइवर्स कौन से स्पीड पे चला रहे हैं। तो दैट स्पीड विल बी कॉल्ड एज द डिज़ाइन स्पीड फॉर दैट पर्टिकुलर सेकंड रोड। एक्चुअली उसको भी फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन 85th परसेंटाइल हमें ऐसे ही निकालना पड़ता है। दैट यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, देयरफॉर एन 85th परसेंटाइल डिज़ाइन स्पीड इज नॉर्मली अडॉप्टेड। This speed is defined as the speed which is greater than the speed of 85% of the drivers।
ठीक है ना। 85% ऑफ द ड्राइवर्स ने कौन सी स्पीड अडॉप्ट की, उसको हम 85 उसको हम कहेंगे डिज़ाइन स्पीड। इन सम कंट्रीज इट इज़ 95 टू 98%, इसको छोड़ दें। सो डिज़ाइन स्पीड हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन स्पीड इज ऑलवेज 85th percentile ऑफ द डिज़ाइन स्पीड, वो तो स्पीड शुड बी 85th percentile ऑफ द डिज़ाइन स्पीड नॉर्मली अडॉप्टेड एक्चुअली। ओके, कुछ टर्म्स हैं जो नेक्स्ट स्लाइड्स में यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ दी टाइप ऑफ रोड के हिसाब से, लोकल रोड, कलेक्टर रोड एंड आर्टीरियल रोड्स। 3 टाइप ऑफ रोड होते हैं, लोकल रोड्स, कलेक्टर रोड एंड आर्टीरियल रोड। इन तीनों में 2 चीज़ें कॉमन हैं, या तो ये रोड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं या तो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या दोनों प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस, मोबिलिटी और बोथ। एक्सेस का मतलब होता है कि किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना, किसी भी लोकेशन को कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी जाना है, तो यूनिवर्सिटी आपके घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक अगर कोई रोड कनेक्टेड है तो वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। मोबिलिटी की बात है कि मोबिलिटी मतलब लेवल ऑफ सर्विस। लेवल ऑफ सर्विस का मतलब है कि कितनी ईज़िली आप उस जगह पर पहुँच रहे हो, कितनी स्पीडली आप उस जगह पर पहुँच रहे हो, तो वो है आपकी मोबिलिटी, लेवल ऑफ सर्विस। लेवल ऑफ सर्विस का और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस लेवल पे आप ये समझ लो कि मोबिलिटी का मतलब है कि कितनी स्पीडली आप पहुंच रहे हो। अच्छा, ये इस मोबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि अगर आप लोकल रोड पे या सिटी रोड पे ट्रेवल कर रहे हो तो आप स्पीडली गाड़ी को तेज़ भगाते नहीं हो और स्लो स्लो चल रहे होते हो, तो मतलब वहाँ पर मोबिलिटी कम है। हाईवे पे आते हैं तो हाईवे पे आप स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हो और ब्रेक पे आपका पाँव नहीं होता, फोर्थ और फिफ्थ गियर पे होता है, मीन्स मोबिलिटी वहाँ पर बढ़ गई। इसी तरीके से अगर आप मोटरवे पे चलो तो मोटरवे पे तो आप 120 से भी ज़्यादा स्पीड पे चल रहे होते हो, तो वहाँ पर और ज़्यादा मोबिलिटी होगी। तो मोबिलिटी ऑफ मोटरवेज इज़ हायर देन दी हाईवेज एंड मोबिलिटी ऑफ दी हाईवेज इज़ हायर देन दी रूरल रोड्स। ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा समझ लें कि मोबिलिटी मतलब ease in providing the speed, ease in gaining the speed or ease in reaching the particular destination. Okay, so local road की पहली बात करें, local roads are those road which provide access to some destinations। वो local roads होते हैं। जैसे आपके सिटी में जो भी इंटरकनेक्टेड रोड्स होते हैं ना, उनको हम लोकल रोड कहते हैं, लोकल अर्बन रोड्स। सिटी में जो भी होते हैं रोड्स, सिटी में कौन कौन से रोड्स होते हैं भाई, एक रोड यहाँ से निकल गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको चांडिया मोड़ से आपको आना है, चांडिया मोड़ नहीं, ये छतरी चौक से फॉर एग्जाम्पल आना है, खैरपुर की बात करें, छतरी चौक से आपको आना है यूनिवर्सिटी तक, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट रूट्स लेके 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 जाके यूनिवर्सिटी तक पहुँचोगे। तो वो जो पर्टिकुलर रूट्स हैं वो लोकल रूट्स हैं, लोकल रोड्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो लोकल रोड के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत डेफिनेशन है। लोकल रोड हैज़ हाई डिग्री ऑफ एक्सेस, जल्दी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, एंड हैज़ लोअर मोबिलिटी। लोअर मोबिलिटी होती है लोकल रोड्स की। लोअर मोबिलिटी मीन्स आप स्पीडी गाड़ी वहाँ पर नहीं चला सकते हो, रुक रुक के गाड़ी चला रही होती हैं, आपके ब्रेक पे तकरीबन पाव होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस ट्रैफिक वॉल्यूम्स दस पेडिस्ट्रियन कैन फ्री टू सर्कुलेट। ये ट्रैफिक वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए के लिए बनाए जाते हैं लोकल रोड्स। सिटी में जितने भी ज़्यादा रोड्स होते हैं उसको ट्रैफिक वॉल्यूम को कम करने के लिए होता है, क्योंकि कोई रोड इधर जाए, कोई रोड इधर जाए, कोई रोड इधर जाए, कोई अपने घर के करीब जाए जाए वगैरह वगैरह। तो इसलिए बहुत सारे रोड्स बनाए जाते हैं विद इन सिटी, ताकि ट्रैफिक वॉल्यूम कहीं पर डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, उसके बाद हैं कलेक्टर रोड्स। ठीक है, कलेक्टर रोड्स आर द रोड्स व्हिच प्रोवाइड बोथ द मॉडरेट स्पीड या मॉडरेट एक्सेस एंड मॉडरेट मोबिलिटी। वो रोड्स होते हैं जो उसकी मोबिलिटी भी मॉडरेट होती है और एक्सेस भी मॉडरेट होती है। मसलन अगर खैरपुर की बात करें तो वहाँ पर कलेक्टर रोड कौन सा है। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी से निकल कर अब आप हाईवे पे चढ़ना चाह रहे हो, तो यूनिवर्सिटी और हाईवे को जो रोड कनेक्ट कर रहा है उस रोड को हम कहेंगे कलेक्टर रोड। एक रोड है ना वहाँ पर मेरे ख्याल में बाईपास नहीं कहेंगे इसको, ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से आप जाओगे या ऊपर से जाओगे उतरोगे, फिर जो टोटल रोड कनेक्ट कर रहा है जाके हाईवे पे लगता है, उस रोड को हम कहेंगे कलेक्टर रोड। तकरीबन जेके भी खैरपुर में रहा हूँ, खैरपुर में यूनिवर्सिटी में हाईवे ते चढ़ण लाइ विया हूंदा, या इन हाईवे के शाहहुसैन बाईपास चऊंसि, शाहहुसैन ते विया हूंदा तो उते हिकिड़ो रोड आहे जेको यूनिवर्सिटी ऐं शाहहुसैन खे कनेक्ट करे थो, हिकिड़ो वॾो रोड आहे, उते स्पीड में भी गाॾियूं हलंदियूं आहिनि, त उन रोड खे असां कलेक्टर रोड चई सघूं था, बिकॉज दैट इज़ प्रोवाइडिंग द मॉडरेट स्पीड एंड आल्सो द मॉडरेट मोबिलिटी, क्योंकि वहाँ उन ते तव्हां तकरीबन स्पीड में गाॾियूं हलाईंदा हूंदा आहियो। उसके बाद है कि आर्टीरियल रोड्स। आर्टीरियल रोड्स आर
दोज रोड्स विच प्रोवाइड हायर मोबिलिटी बट लो डिग्री ऑफ एक्सेस। जो हाईवेज होते हैं तकरीबन उनको हम कह सकते हैं कि भाई दीज आर दी आर्टीरियल रोड्स, क्योंकि उसके उसके ऊपर आप तेज़ से गाड़ी चला सकते हो, ब्रेक भी में भी पाँव नहीं होता, लेकिन एक्सेस वो कम प्रोवाइड करते हैं। एक्सेस कम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो हाईवेज हैं उनमें से कम रोड्स निकलते हैं, मेजर रोड्स निकलते हैं। ऐसे समझो कि कलेक्टर रोड्स जो ये होते हैं वही निकलते हैं आपके हाईवे से, छोटे छोटे रोड्स नहीं निकलते। ऐसा ना है कि हर 1 किलोमीटर पे तकरीबन 14-15 रोड्स निकल रहे हों किसी भी हाईवे से, इसलिए वो एक्सेस कम प्रोवाइड करते हैं। ये मकसद भी इनका यही है कि जो लॉन्गर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन है उनको कवर करना। लोकल रोड सिमिलर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को कवर करते हैं, कलेक्टर रोड उससे थोड़ा बेहतर ज़्यादा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को कवर करते हैं, और आर्टीरियल रोड्स मैक्सिमम जो होते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये देखें, यहाँ पर ये एक छोटा सा घर है, ये रोड बना हुआ है, तो ये दोनों रोड कनेक्ट कर रहे हैं। जो रोड्स हैं दैट आर कॉल्ड एज लोकल रोड्स। उसके बाद मसलन ये आपका ये यूनिवर्सिटी है और ये छतरी चौक है फॉर एग्जांपल, इन दोनों को जो रोड कनेक्ट कर रहा है दैट इज़ द लोकल रोड। फिर यूनिवर्सिटी से आप अगर शाह हुसैन बाईपास तक आ रहे हो तो दैट पर्टिकुलर रोड विल बी कॉल्ड एज कलेक्टर रोड, और जो ये हाईवे है आपका पूरा दैट इज विल बी कॉल्ड एज दी आर्टीरियल रोड। उसको हम आर्टीरियल हाईवे भी कह सकते हैं, आर्टीरियल मोटरवे भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। मोटरवे की क्लासिफिकेशन अलग से हो सकती है। So these are the local roads. These are little bit introduction about the local, collector and arterial roads. Local road जो विद इन सिटी होते हैं, कलेक्टर रोड जो सिटी और बाईपास को कनेक्ट करते हैं, और जो आर्टीरियल रोड्स होते हैं वो बाईपास के ऊपर जो रोड होते हैं उनको हम कहते हैं आर्टीरियल रोड्स। ये कॉन्सेप्ट हो जाना का पता माइंड में। ओके, इफ यू वांट टू select a design speed for particular road, then how you will select? दिस इज़ अ पर्टिकुलर ग्राफ या टेबल कह लें इसको। इस टेबल के हिसाब से हम मिनिमम डिज़ाइन स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन वैल्यू व्हीकल्स पर डे के हिसाब से। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ टेरियन पर देखेंगे, ये रूरल लोकल रोड्स के लिए, लोकल रोड्स के लिए, ठीक है। तो पहले देखेंगे टाइप ऑफ टेरियन। टाइप ऑफ टेरियन कौन सा है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल माउंटेनियस टेरियन है, ओके, माउंटेनियस टेरियन है। और फिर हम जाके देखेंगे कि उसके ऊपर डिज़ाइन वॉल्यूम कितना है, कितने व्हीकल्स पर डे उसके ऊपर मूव करने हैं। तो टेरेन सेलेक्ट हो गया आपका, और डिज़ाइन वैल्यू हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें डिज़ाइन वैल्यू में 1500 टू 2000 व्हीकल्स पर डे, तो 1500 एंड 2000 व्हीकल्स पर डे के हिसाब से ये हमारे पास डिज़ाइन स्पीड है। और ये लास्ट वाला है, तो इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास डिज़ाइन स्पीड विल बी दी 30 माइल्स पर आवर, एंड 30 माइल्स पर आवर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो माउंटेनियस टेरियन है अगर, और वहाँ पर व्हीकल्स पर डे 1500 टू 2000 का चलने हैं, तो उसके लिए आप डिज़ाइन स्पीड 30 माइल्स पर आवर रख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन आ सकते हैं आपके पास। आपको फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ टेरेन दिए जाए लेवल टेरेन, और डिज़ाइन वॉल्यूम दिया जाए आपको 250 टू 400, तो कितना होगा? ये टाइप ऑफ टेरेन लेवल टेरेन हो गया, ये फर्स्ट रो, और 250 टू 400 है ये रो, तो दैट विल बी द 40 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो टाइप ऑफ टेरेन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, और डिज़ाइन वैल्यू व्हीकल पर डे भी अपने हिसाब से थोड़ा सिलेक्ट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि व्हाट विल बी दी मिनिमम डिज़ाइन स्पीड फॉर दैट पर्टिकुलर रोड। इसी तरीके से रूरल कलेक्टर्स हैं, रूरल कलेक्टर के भी यही क्राइटेरिया है, टाइप ऑफ टेरेन सिलेक्ट करना पड़ता है आपको, और डिज़ाइन वॉल्यूम सिलेक्ट करना पड़ता है। तो डिज़ाइन वॉल्यूम के हिसाब से आपको डिज़ाइन स्पीड आ जाती है, डिज़ाइन स्पीड आ जाती है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन फॉर रूरल आर्टीरियल्स। कलेक्टर के बारे में हमने बात किया। रूरल आर्टीरियल की बात करें तो रूरल आर्टीरियल में जो है 60 टू 120 किलोमीटर पर आवर की डिज़ाइन स्पीड होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द टेरेन, ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी एंड अलाइनमेंट। टेरेन मीन्स द लेवल, माउंटेनियस एंड रोलिंग टेरेन। ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी ये एक टेक्निकल टर्म है जो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ड्राइवर एक्सपेक्टेंसी वैसे यही होता है कि ड्राइवर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर रोड पे, उसको भी हमें माइंड पे लेके और उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन स्पीड रखना होता है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कौन सी है? दी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है या वर्टिकल अलाइनमेंट है। सो रूरल आर्टिकल्स में जो डिज़ाइन स्पीड रखी जाती है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 60 टू 120 किलोमीटर्स पर आवर। ये है
अगर रूरल लोकल रोड्स हैं तो उसमें कितनी डिज़ाइन स्पीड होनी चाहिए। जो पिछले वाले स्लाइड्स है, ये पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, या ये स्लाइड है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लाइड आपको याद होनी चाहिए, ये वाली स्लाइड, कि भाई अगर रूरल रोड है, रूरल रोड्स में से लोकल रूरल रोड है तो उसकी डिज़ाइन स्पीड कितनी होनी चाहिए, कलेक्टर रोड है तो उसकी डिज़ाइन स्पीड कितनी होनी चाहिए, और आर्टिकल रोड है तो उसकी डिज़ाइन स्पीड कितनी होनी चाहिए। और उसके हिसाब से अगर अर्बन एरियाज़ में वो लोकल कलेक्टर और आर्टिकल रोड है तो उसकी डिज़ाइन स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये याद कर लेना आप लोग। ओके, ये दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अगर हमारे पास कलेक्टर एंड लोकल रोड्स हों, या आर्टिरियल हाईवेज हों, या फ्रीवेज हों, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टेरेन एंड रूरल एंड अर्बन रोड, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिज़ाइन स्पीड। लिखा हुआ है यहाँ पर, वैल्यूज रिप्रेजेंट द मिनिमम एक्सेप्टेबल डिज़ाइन स्पीड फॉर द वेरियस कंडीशन ऑफ टेरेन एंड ट्रैफिक वॉल्यूम्स एसोसिएटेड विद न्यू और रिकंस्ट्रक्टेड हाईवेज। अगर इसकी बात करें कलेक्टर एंड लोकल रोड्स की, अगर टाइप ऑफ टेरेन फ्लैट हो तो रूरल में 30 to 50 और अर्बन में 30 to 40। बस ऐसे समझिए कि इस पर्टिकुलर ये टेबल है, इसका निचोड़ जो है इस आपके ग्राफ में है, तकरीबन सिमिलर ही होगा। ओके, इग्नोर दिस स्लाइड।